श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कभी कभी आप ज़रूर सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया था। क्या मैं एक माँ बनने आई थी, एक प्रोफेशनल बनने आया था, एक वाइस प्रेसिडेंट बनने आया था, इस पूरी दुनिया में एक एक्टर बनने ही आया था, या जो मैं कर रहा हूँ क्या सिर्फ यही करने आया था, या कुछ और भी पर्पस था मेरी लाइफ का। और जब मैं ये सारे रोल्स भी निभा रहा होता हूँ तब भी मुझे कुछ कुछ और की चाह रहती है और एक अल्टीमेट खोज रहती है। कुछ है जो मुझे बार बार कहती रहती है। कभी कभी ये सवाल ज़रूर आते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं अभी, हमारा पूरा दावा है कि ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपकी सही पहचान खुद को पहचानने से होगी, खुद को जानने से होगी। ये जो मंच है, ये जो कार्यक्रम है, ये इसी बात की पुष्टि करता है, आपकी पहचान आपसे करवाता है कि सच में आप हैं कौन। सारे रोल्स तो निभाते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी अपनी पहचान क्या है और आपकी अपनी ताकत क्या है। और इसमें हमारा सौभाग्य है कि हमें साथ मिला है एक ऐसी विभूति का, एक ऐसी शख्सियत का, जिन्होंने खुद को पहचाना, अपने आसपास के बहुत से लोगों को पहचाना, और फिर ये पाया कि हर एक में वही शक्ति है जो अभी शायद कहीं छिपी है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जब तक दोस्तों किसी बात का ज्ञान नहीं होता है तो रहस्य लगती है, या कभी कभी बहुत बड़ी कठिन लगती है। जब नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वही बात आसान लगने लगती है। जैसे जो नदी में तैरना नहीं जानता, वो दूसरों को देखता है तो लगता है, डर लगता है कि कैसे करते होंगे। जब वो सीख लेता है तो उसके लिए आसान लगता है। इसी तरह दोस्तों, सबसे अगर आसान है कुछ दुनिया में तो आध्यात्मिकता है। उस प्रभु का प्यार पाना आसान है, क्योंकि प्रभु परमात्मा निश्चल भाव से आपको प्यार देता है, वो सबको प्यार करता है। हमने एक बीच में दूरी बनाई हुई है, पर्दा बनाया हुआ है। बहुत से संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि भगवान को ढूंढना नहीं है, वो पास में ही है, बस आंख खोलनी है। तो किसी ने कहा था तीसरी आंख खुल गई। उसको पहचानना है, सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है, हमारे अंतर में है। बस आपको अपने ईगो को, अपने स्वार्थों को, अपने कपट की आंखों को बंद कर देना है। जैसे बंद कर देंगे, आध्यात्मिकता के दर्शन होते चले जाएंगे। बस आप अपने भीतर इतना घुस जाएं, इतना घुस जाएं, इतना घुस जाएं कि उस विराट रूप तक, विशाल रूप तक पहुंच जाएं। क्योंकि भगवान, ईश्वर, परमात्मा आपके साथ साथ है। किसी भी रूप में उसको पहचानना आपका काम है। कैसे पहचाने उसको, कैसे पहचानो, कैसे रूबरू हो उसके साथ में। बस ऐसी ही चर्चा में और आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म ज्ञान की ओर, स्पिरिचुअल विद्या की ओर, कन्नुप्रिया जी के साथ में। स्वामी जी, जो ज़्यादातर लोग हैं वो तब जागते हैं, चाहे वो घर वाले भी हैं या खुद वो जो व्यक्ति है, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। तब तक ऑलरेडी वो इतने थक चुके होते हैं कि वो फिर वो जैसे ही कोई कहता है कि हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उनका मनोबल और गिर जाता है।
ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी सिचुएशंस बहुत ख़राब हो चुकी हैं? मेरे पास कई ईमेल्स हैं जिनको मैं अभी लेना चाहूँगी, अभी एक-एक करके लेते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम देखा ये गया है कि जो स्मोकिंग ने तो कुछ कभी उनका माइंड ख़राब नहीं होता, उनके तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स ही आ रही होती हैं स्मोकिंग के साथ जुड़ी। लेकिन जो ड्रग्स और ड्रिंक्स हैं, उसकी जो लत है उसमें उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होने लगता है, विच क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम उनके परिवार वालों के लिए भी। और सिचुएशन बहुत जब ख़राब हो जाती है तब अवेयर होते हैं। तो उस वक्त उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप को भी वो कंट्रोल कर पाएँ, अपने आप को भी शक्तिशाली बनाएँ वो? उसके लिए जो मन की शक्ति के थ्रू, जिसको मैं टेलीपैथी जैसी स्थिति कह सकता हूँ, ध्यान के द्वारा और तंत्र की शक्ति के द्वारा ही उनको ठीक किया जा सकता है। जब लास्ट स्टेज आ गई तब बेटा बहुत मुश्किल होता है, वो तुरंत चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि और आगे नहीं बढ़ जाएं। फिर उसके पश्चात धीरे धीरे उस स्थिति को ठीक किया जाता है। उसके लिए इंतज़ार तो दोस्तों करना पड़ेगा और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अगर आप धीरे धीरे सब ढंग से ठीक करना चाहते हैं तो वैसे ही ठीक होगा, क्योंकि जो ऐसे ढंग से करने वाले बच्चे हैं, कभी कभी जो ट्रीटमेंट सेंटर हैं बच्चे वहाँ से भी भाग आते हैं, कभी कभी उनको भी झूठ बोल के चले आते हैं। तो इसलिए तो साधना के द्वारा जो उपचार है, ध्यान के द्वारा जो उपचार है, मंत्र विद्या के द्वारा जो उपचार है, स्ट्रॉन्ग उपाय है पर धीरे धीरे असर करने वाला है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा मत करना कि आप सोचें कि मैं स्पिरिचुअल कर रहा हूँ तो मेडिकली छोड़ दूँ, मेडिकल कर रहा हूँ तो स्पिरिचुअली छोड़ दूँ। हमारा मकसद है उस व्यक्ति विशेष को स्वतंत्र करना उस बात से। जैसे ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दें, साथ में स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू कर दें और धीरे 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 मेडिकल ट्रीटमेंट पीछे हट जाएगा। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के द्वारा वो 100% ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात वो आप भी भूल जाएंगे, बच्चा भी भूल जाएगा कि ऐसी कुछ स्थिति थी। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि खुद अपना मनोबल जो है वो बनाए रखें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब खुद कर रहे होंगे, ऐसे में स्पिरिचुअल विद्या जो सेंटर है, अगर वहाँ अप्रोच आप करते हैं, आप हमारे पास आते हैं तो एक पूरा परिवार मिलता है। स्वामी जी, यहाँ पर एक बड़ी बात हो जाती है कि जब एक ऐसा स्पिरिचुअल फैमिली मिल जाए जो कंटिन्यूस आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब रिलेटिव्स भी साथ छोड़ रहे होते हैं, फ्रेंड्स भी साथ छोड़ रहे होते हैं कि ये तो है ही, ये तो गलत हो ही गया। ऐसे में फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा गुट चाहिए होता है, ऐसा ग्रुप चाहिए होता है। तो स्पिरिचुअल विद्या के जो अपने अनुभव हैं, जो इस सेंटर के जो अनुभव हैं, वो लोगों के साथ कैसे रहे हैं? ये बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस बात को माना है, अच्छे रिजल्ट रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल विद्या सेंटर में जाएंगे, बात करेंगे और बात ठीक हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपके साथ भी धोखा है, अपने आप के साथ भी धोखा है। आप आएंगे तो डायग्नोज हो जाएगा कि हम क्या करें, क्यों, इसका कारण क्या है। क्या व्यक्ति का मन ही इतना कमजोर था कि ऐसा हो गया? क्या कोई कुदरती ऐसे ग्रह चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं, कब ठीक हो जाएगा? क्या कोई तंत्र मंत्र की वजह से हुआ है, या कोई ऐसा अज्ञात कारण? पर क्योंकि नेचुरली वो अच्छा था। देखो बात फिर वो आ रही है, अगर तो जन्मजात ही कोई ड्रग लेने का आदी था तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं था। जब पैदा हुआ व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा पैदा हुआ। तो अब नेचर में तंत्र बहुत जल्दी ले जाता है, जो आप थे वहाँ बहुत जल्दी ले जाता है। उसके पश्चात जो होना चाहिए आपको, जिसके लिए ईश्वर ने भेजा है, जो आपके संकल्प हैं, आपके परिवार के संकल्प हैं, उन संकल्पों को मल्टीप्लाई करता है तंत्र। तंत्र आपकी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कम है, पर आप प्रोग्रेस करें, बहुत आगे बढ़ें। आप आज 10 आदमियों को काम पे लगाए हुए हैं, आप 100 आदमियों को लगाएं, 1000 को लगाएं, 10,000 को लगाएं। ऐसा है तंत्र। आप तो आगे ही बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तंत्र समस्या के समाधान के लिए छोटी सी बात है। जैसे आप प्लेन में जा रहे हैं तो किसी बीमार व्यक्ति को प्लेन में लेके चले गए हॉस्पिटल, तो ये प्लेन इसलिए नहीं बना के बीमार को ही लेके जाना, प्लेन इसलिए बना के दूसरे लोगों को भी जाना है जो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जब ऐसा कोई केस है, जैसे कोई ड्रग वाला व्यक्ति है, तो उनके परिवार वालों को साधना करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप स्पिरिचुअल विद्या से हेल्प लेना चाहते हैं
तो आप उनके परिवार वाले समर्पित होके आए कि आज से हमें घंटा 1.5 घंटा रोज साधना के लिए देना है। समर्पण भावना से उपासना पूजा करनी है जो कहा जाएगा, क्योंकि ये मंत्र के द्वारा ट्रीटमेंट है। तो आपके मंत्र कभी चेंज हो सकते हैं, कभी नहीं चेंज हो सकते हैं, तो आपको करके दिखाना होगा, धैर्य रखना होगा, और धैर्य रखेंगे तो फल मिलेगा। पर आप ऐसा सोच के आए कि हम कुछ नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। लॉर्ड, ये केस एक धोखा है, एक फरेब है। 1 साल अपने पति से अलग रहने के बावजूद एक औरत 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? आप बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं? ज्योति, सिर्फ इमेजिन पर। मेरी तरफ, अपनी पत्नी की तरफ, उसकी आंखों में देखकर कहेंगे तो प्लीज एक बार देखिए ना मेरी तरफ। पर प्रीति जी, वो प्लीज एक बार। 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance in association with Nagar Baba, जोग को संजोग में बदले, and Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. आज के बाद ना कभी भी स्कूल के अंदर कदम मत रखना। मास्टर जी, वो हमारी बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। काशी, वो तो यहाँ एक दिन भी नहीं आई है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। बोल दिख रहे थे, क्या निर्णय किया? एक माँ ही दूसरी माँ को दंड दे सकेगी, निर्णय तोरल करेगी। मेरा फैसला ये है। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. लॉर्ड, ये केस एक धोखा है, एक फरेब है। 1 साल अपने पति से अलग रहने के बावजूद एक औरत 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? आप बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं? ज्योति, सिर्फ इमेजिन पर। वो लक्ष्मीकांत, इधर आके हमारे पास बैठ जा। कांति ने इस लड़के को लक्ष्मी वाली जगह पर काहे बिठा लिया? देवी सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with New York Life. Life is beautiful with the company you keep. स्वामी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हम चमत्कार की उम्मीद से आते हैं कि कोई मिरेकल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्पिरिचुअल विद्या में हमें मिलती है कि वो मिरेकल होता ज़रूर है, क्योंकि परिवर्तन हो पाता है, पर हम अपने आप कर पाते हैं। हमारा अपना एफर्ट, हमारे अपने हाथ में वो चमत्कार की शक्ति आ जाती है, जिसे हम अभी तक ये मान के चल रहे होते हैं कि कोई और हमारे लिए चमत्कार करते हैं। तो स्वामी जी, आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऋचा का मुंबई से आया है, लिखती हैं कि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, साहस मिल रहा है, क्योंकि ये बात मैं किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकती। मेरे हस्बैंड और मेरी लव मैरिज हुई थी और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, वाइस प्रेसिडेंट है, और वो कभी भी मेरे साथ ऊंचा नहीं बोलते थे, मतलब हमारे रिलेशनशिप ऐसा था। लेकिन जब भी ड्रिंक्स लेके वो आते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं
तो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगते हैं। फिज़िकली तो मेरे साथ नहीं ख़राब करते, लेकिन बोलने में वर्बली वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने कभी मुझसे नॉर्मल लाइफ में नहीं बोली हैं। और मैं टोटली शॉक्ड हूँ। ना मैं अपने पेरेंट्स से, ना इन लॉ से इसके बारे में बात कर सकती हूँ। फ्रेंड से बात करते हुए मुझे शर्म आती है। और मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना उन्हें ये याद रहता है, और जब मैं उन्हें बताती हूँ तो वो थोड़े से शर्मिंदा होते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं। बट ग्रेजुअली ये होता जा रहा है कि मैं उनसे दूर होती जा रही हूँ, और हम दोनों ही एक दूसरे से, क्योंकि वो फिर गिल्ट में रहते हैं जब नॉर्मल दिन में होते हैं मेरे साथ। अब ना हम मैं बात, क्योंकि मैं हर्ट होती हूँ बहुत ज़्यादा, और ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात होती जा रही है कि मेरे और उनके बीच का जो संवाद है, जो बातचीत ही है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो मैं क्या, इसका मुझे समाधान मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के लिए अगर सोल्यूशन है तो। आपको अपने आप को ठीक करना है तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल जब सोच लेते हैं कि मुझे ठीक होना है, तो आपकी सब बात बदल जाती है। आप समझ लो कि आपकी समस्या का पहला स्टेप का समाधान हो गया, क्योंकि आप किसी घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस रास्ते में तो चल पड़े आप। ऐसी स्थिति दोस्तों किसी की भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इनकी है, तो माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में लगना होगा। और ऐसी स्थिति में मैंने महसूस किया कि 11 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा काम करता है। अच्छी क्वालिटी का 11 मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, और हर रोज़ प्रतिदिन घी के 2 दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं। कैसे दीपक रखना है हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि लेफ्ट में घी का, राइट में तेल का। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आप मूर्ति नहीं रख सकते। कई स्थितियाँ ऐसी हैं कहीं कहीं, तो आप मूर्ति, आपके पास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, और यंत्र आप रख सकते हैं। यंत्र के लिए कोई बाधा नहीं है। तो आप दिया जला करके, अगर दिया जलाने में भी कभी दिक्कत आती है दोस्तों, रोज़ नहीं ऐसा करें, तो आप कैंडल्स जला सकते हैं। कैंडल्स जलाने के पश्चात सभी को अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में जब बार बार ऐसी बात हो रही है, तो आपको गणेश जी के मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार। और उसके पश्चात ये महाकाली जी का मूल मंत्र है, जो बीज मंत्र है, एक क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें जितना कर सकते हैं। और जो बेटियां, बहनें, माता महाकाली जी के मंत्र का जाप करती हैं, तो आपको चाहिए कि आप बाल खोल करके जाप करें। और इतना कुछ आप कर लेती हैं तो उसके पश्चात आपकी जो बाधाएं हैं अपने आप समाप्त होने लग जाती हैं। पर इन सभी जो भी जाप करें, तो आप कोशिश करें कि पंचदिशा यंत्र वो जरूर रखें आप अपनी पूजा में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके रखें, जिससे आपकी स्थिति में लाभ होने लगेगा और आपके पति को भी लाभ होने लगेगा। बिल्कुल। और अपने हस्बैंड के लिए अगर वो नहीं मान रहे हों या उनसे बात कर, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बात भी नहीं की उनसे अभी तक कि वो कुछ इस तरह का डी एडिक्शन की बात करें, तो उनके लिए कुछ कहेंगे कि वो उनके लिए भी कुछ सोच सकते हैं? पहले जब देखो, अभी उनको करने की जरूरत नहीं बेटा, अपने आप जो करेंगी तो ये खुद स्ट्रांग होएंगी ऐसी स्थिति से, और जैसे जैसे जो स्ट्रांग होंगी फिर अपने आप बात कर पाएंगी। जैसे कहते हैं ना, प्लेन में आप सफ़र करती हैं तो कहते हैं पहले ऑक्सीजन स्वयं लो, फिर दूसरों को दो आप। तो जब हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो बात नहीं चलेगी। तो हम खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और पति के लिए करना है तो जैसे पीछे बताया, उसके आप वशीकरण कर्म जो है वो इसमें हेल्प कर पाएगा, एमेथिस्ट स्टोन हेल्प कर पाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको शुरुआत अगर हम आप कर पाए ऋचा जी तो लाभ ज़रूर मिलेगा। एक और ईमेल मैं यहाँ लेना चाहती हूँ, वैशाली जी का है हैदराबाद से। लिखती हैं कि मेरा भाई जो कि 4 बहनों में सबसे छोटा भाई है, अब वो 21 साल का हो गया है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है और मेरे पिता और माता जो हैं वो बहुत नॉर्मल एक परिवार की तरह हैं, और हम चारों बहनें जो हैं वो अच्छा पढ़ी हैं और अच्छा अब अर्न भी कर रही हैं। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो सबका लाडला था और पिछले 4 साल से वो रेस में पड़ गया है, बुरे लोगों के जो संगत में पड़ा है। और कितना भी समझाने के बाद
वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। हमने बहुत से उपाय कर लिए, बहुत कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी एडिक्शन है जिससे वो अब प्रॉब्लम ये आने लग गई है कि वो क्योंकि अब पैसा उतना नहीं होता है तो वो फिर कोई भी और काम करने को तैयार नहीं होता और ड्रिंक्स की तरफ भी बढ़ने लग गया है जब वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको क्या मैं किसी तरह से निकाल सकते हैं, क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल में जानने के लिए तो आपको किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास जाना चाहिए। स्पिरिचुअल विद्या सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। पर प्राइमरी में सबसे ज़रूरी है कि जैसे वो लग रहा है कि आप वो एडिक्शन में पड़ गया तो उसको रोक दिया जाए। तो उसको रोकने के लिए माँ बगलामुखी जी की साधना से बढ़िया कोई साधना नहीं हो सकती। माँ बगलामुखी जी का यंत्र रखें घर में, प्राण प्रतिष्ठा वाला, पूजा करवा करके और उसको रोज़ पूजा करें। और कम से कम 3 माला माँ बगलामुखी जी का जाप इस अपने ब्रदर का नाम ले करके करें। और फिर ध्यान करें, ध्यान रात के टाइम पे करें। जब ध्यान करें तो ध्यान में अपने भाई को मैसेज देने की कोशिश करें। और बगलामुखी जी का जो यंत्र रखा है आपने, उसका जल जो है स्नान कराने के पश्चात अपने भाई को पिलाएं, घर में छींटा दें। इससे भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बढ़ना भी बंद हो जाएगा और धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। और साथ में फिर उसके ग्रहों के मुताबिक, उसकी स्थिति के मुताबिक जो दूसरे उपाय करने चाहिए उनको करना चाहिए। और कटहला स्टोन, एमेथिस्ट स्टोन तो आंख बंद करके आप ले लीजिए, उसको जरूर रखिए। स्वामी जी, यहाँ ये जो ये कह रही हैं कि हम कई सारे उपाय कर चुके हैं, ये एक बहुत आपका क्योंकि सब लोगों ने एफर्ट्स जो किए होते हैं, ये कह रही हैं कि जो कहीं ना कहीं लोकल जो काम किया होगा इन्होंने, जो भी मुलाकात करके जो भी एफर्ट्स किए होंगे, जब वो सफल नहीं होते हैं तब एक विश्वास कहीं टूटने सा लग जाता है। तो इनको कुछ और ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे, ये बात कहना चाहेंगे कि ये 100% संभव हो सकता है? मैं आश्वासन देने वाला कौन होता हूँ? जो इस विद्या का बल है, आपका अनुभव, इस विद्या की शक्ति है, मेरा अनुभव है। पर छोटे छोटे ऐसे बेटे कभी कभी उपाय किए होते हैं जो बिल्कुल करने ही नहीं चाहिए होते। तो हम जल्दबाजी में कहते हैं कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जैसे कैंसर आपको हो गया तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए कि कैंसर रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। और जैसे आप उसको टाइम देते हो, छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाते हो, तब तक बहुत बढ़ जाता है। और फिर भी आप वही उपाय करते हो जो डॉक्टर ने आपको 4 महीने पहले कहा था, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस स्थिति को छोटा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत दोस्तों बड़ी बात है। आप सोचें कि जो भी चीज़ आपको इसके लिए डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर की सुन के उसी टाइम शुरू कर दें। स्पिरिचुअल जो है उसको भी उसी टाइम शुरू कर दें। पर स्पिरिचुअली जाने के लिए थोड़ा विश्वास के साथ जाएं, थोड़ा सोच विचार करके जाएं। एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत से उपाय हैं, पर एस्ट्रोलॉजिकली उपायों की एक लिमिट है। और स्पिरिचुअल उपाय जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनके द्वारा बहुत जल्दी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि छोटे छोटे उपायों में असर नहीं है। छोटे छोटे उपाय छोटे छोटे कामों में ही काम आते हैं। जब ऐसी बड़ी समस्या आ जाए तो बात नहीं बनती है। जैसे छोटा सा जख्म हो गया, आपने मरहम पट्टी की और बात जख्म ठीक हो गया, हील हो गया। बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा और आप तब भी अपनी मरहम पट्टी करेंगे। हो सकता है जिस शरीर का एक्सीडेंट, शरीर के भाग का एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी के पार्ट का, वो आगे कभी काटना पड़े। इसलिए बहुत सिंसियरली इस उपायों को करना और बहुत आस्था विश्वास के साथ करना, तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी। बाकी इतने लोगों को मिली है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? तो इन सब उपायों के लिए आपको अपने गुरु चरणों में जा कर के सीखना होगा, उनके आशीर्वाद से करना होगा। आध्यात्मिक उपाय अपने आप अपने ढंग से ना करें, क्योंकि जैसे एमेथिस्ट है उसको पहन सकते हैं, कुछ और मंत्र दिए उनका आप जाप कर सकते हैं, पर उन मंत्रों को और कहीं उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है इस बात के लिए मंत्र का उपयोग ऐसे करना है, दूसरे के लिए दूसरे ढंग से करना, तीसरे के लिए तीसरे ढंग से करना। तो कभी कभी एक ही बात चीज़ के साथ आप करने लगते हैं। जैसे आयुर्वेद में कोई दवाई गर्म पानी से खानी है, कोई दूध से खानी है, कोई मलाई से खानी है, कोई ठंडे पानी से खानी है। तो ऐसे ही मंत्रों का
भी जो विधान है इसी ढंग से है कि किस वक्त कब क्या करना है। तो हर बार की तरह स्पिरिचुअल विद्या का ये निमंत्रण आप सबको कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवाल हमें या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.spiritualvidya.com। स्वामी जी वक्त निकाल कर आप हमारे साथ आते हैं और ऐसे विषय जो कि कहीं ना कहीं अभी तक अनछुए थे, छिपे हुए थे, उन पर इतने डिटेल में बात कर पाते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस भी दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कन्नुप्रिया, आप सच में स्पिरिचुअल विद्या की, मंत्र विज्ञान की, आध्यात्मिक विद्याओं की बहुत सेवा कर रही हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा भी और भी दूसरों के द्वारा भी। दोस्तों, बार बार जब ये कहते हैं कि ये मंच आपका, मुझे लगता है कि कमी होगी आपके और हमारे बीच में। जैसे किसी ने कहा है, बहुत अच्छे शायर हैं, कि अगर वो मेरी मोहब्बत में यकीन करता है, अगर वो मेरी मोहब्बत में यकीन करता है तो मेरे बारे में फिर क्यों इतनी छानबीन करता है। तो हम एक हैं, कुछ आपसे लेना है, कुछ मुझे देना है, बस मिलकर के सच में पूरा विश्व आध्यात्मिक विश्व बन जाए, सच में सर्वे भवन्तु सुखिना की बात आ जाए। जो फालतू के झगड़े हैं, फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सब दूर हो जाएं, हम अच्छे मानव बने, शुद्ध मानव बने। तो शुद्ध मानव है ना, वो है ही आध्यात्मिक। तो मैंने जैसे कहा था कि तंत्र शुद्धता की ओर ले जाता है। तंत्र आप जो प्योर हैं, जैसे थे वैसा बना देता है। और माँ कृपा करे कि जब वैसे होंगे तो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। माँ करे, परमात्मा करे कि ये संकल्प पूर्ण हो, पूरा हो, और आप भी इस प्रार्थना को करें कि ये संकल्प पूरा हो। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। आज के बाद ना कभी भी स्कूल के अंदर